श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर अंतर्गमन। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, कहीं जाओ इंद्रियां साथ रहेगी। अपने अंदर चलो। पहले मोटी इंद्रियों से, फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत में इंद्रियों के संग रहते हो, स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाती है। नाक में इत्र का फुहा रहने पर भी स्वप्न में उसकी सुगंध नहीं मालूम होती। अपने अंदर में प्रवेश करो। देह के सब अंगों को आँख से देखते हो, किंतु आँख को देखने के लिए आँख ही है। वैसे ही परमात्मा को आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर से भीतर जाने में सब ख्यालों को छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घ उद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। देखने सुनने के लिए सिनेमा जाना नहीं है। एक साधु को बाबू ने बड़ी जिद करके सिनेमा दिखाया। खेल समाप्त होने पर उक्त बाबू ने साधु से पूछा, क्या देखा? साधु ने कहा, जो कुछ खेल देखा अंधकार में। सिनेमा देखने में पैसा बर्बाद और समय बर्बाद होता है। ऐसा क्यों करते हो? इसलिए कि अपने अंदर देखना नहीं जानते हो। जो अपने अंदर देखना जानते हैं, उनको बाहर में इन सब को देखने में रुचि नहीं होती। देख कर चलो, नहीं तो कांटा गड़ेगा। एक तो इस आँख से देखते हैं, फिर रूह के नैना से देखते हैं। आप लोग नित्य प्रति सोते हैं। सोते समय, जागृत से स्वप्न में जाते समय शक्ति भीतर को खींचती है। हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। बाहर शरीर कहाँ है कुछ पता नहीं। मुंह में मिश्री रहने पर भी उसका स्वाद नहीं। देह तो मर नहीं गया, श्वास तो चलता ही रहता है। देह के अंदर ही रहे और बाहरी ज्ञान से शून्य हो गए। बाहरी वस्तु का ज्ञान नहीं रहा। बाहरी विषय उसके पास धर दीजिए, किंतु उसको उसका ज्ञान नहीं होता। वह भीतर चला गया है। मानसिक धार, चेतन धार असली चीज है और उसी से सब इंद्रियां सचेष्ट है। वह धारा इंद्रियों की घाट से सिमट गई, स्वाभाविक ही सिमट गई, हमारे आप के करने से नहीं। जिस समय अंतर्मुख होता है, उस समय बड़ा सरूर व चैन मालूम होता है। कोई इंद्री अपने विषय में नहीं, फिर भी चैन। जिस वक्त उस और सड़काव होता है, शरीर ढीला होता जाता है, उस समय कोई खुट कर दे तो नींद टूट जाए तो बहुत दुख होता है। एक विचित्र चैन तंद्रा में मालूम होता है। खाने पीने की कोई चीज नहीं, फिर भी आनंद। सोते समय अंतर्मुखी होते हैं। जब आप सोने लगते हैं, तब संकल्प ख्याल छूटते जाते हैं। छूटते छूटते सब छूट गए और आप गहरी नींद में चले गए। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए बाहरी इंद्रियों का संग छोड़ना होता है। सुनिए, समझिए और अपने अंदर में चलिए। जब तक अपने अंदर नहीं चले, तब तक आध्यात्मिक पूरी नहीं हो सकती। आत्मा की तरफ लोग दो तरह से चलते हैं। एक आत्म उपासी बनकर अपनी खोज में आप जाते हैं, यह ज्ञान का पथ है। दूसरा भक्ति मार्गी बनकर, वहाँ भक्त, भक्ति, भगवान तीनों यानी त्रिपुटी रहती है। अंतर्गति में चैन मालूम होता है। कोई जगा देता है तो बुरा मालूम होता है। अंदर की ओर चलोगे तो शरीर इंद्रियों का संग छूटेगा, चैन मालूम होगा। जागृत में आपका स्थान कहीं है और स्वप्न में कहीं, सुषुप्ति में कहीं। जागृत में चेतन जहाँ रहता है, स्वप्न में उससे नीचे घसकता है। चाहिए 3 अवस्थाओं से ऊपर जाना। अपने को ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छा यत्न है कि अपना सिमटाव करना। बिस्तर फैले हुए हैं, समेट लो तो ढेर हो जाएगा। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। मन और चेतन आत्मा का सिमटाव होता हुआ चेतन आत्मा चौथी अवस्था में चला जाएगा और बाहर संसार का ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे भूखे को खाने के सुख को समझाने की जरूरत नहीं होती, जो खाता है उसके सुख का अनुभव वह स्वयं करता है। उसी तरह अपने अंदर की ओर होते जाओ, विचित्र चैन मालूम होगा। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि के भोगों में वह सुख नहीं मिल सकता। इन इंद्रिय गम्य सुखों से विशेष अंदर का एक विलक्षण सुख मालूम होता है।
जो सुख प्राप्त करना सबको सुलभ है, लेकिन अफसोस है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तंद्रा में ऊपर नहीं उठा जाता है, तंद्रा से स्वप्न में नीचे जाना होता है, स्वप्न से गहरी नींद में उससे भी नीचे जाता है। इसमें अवस्था बदलती है, अंदर चलने की बात यहीं तक नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर चलने की बात है। जागने की अवस्था में ही एक ऐसी क्रिया करो जिससे मन का सिमटाव हो। सिमटाव के कारण मन की स्वाभाविक ही ऊर्ध्वगति होगी। ऐसी ऊर्ध्वगति होगी कि उसमें नीचे नहीं गिरने पाओगे। मन में मजबूती रहेगी। जो कोई इस गति को पाने के लिए यत्न करते हैं वे इसका साधन करते हैं। सबके लिए यह सुख पाने का साधन ईश्वर भक्ति है, अंतर का मार्ग है। जो इस अंतर मार्ग को जानते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। यह ज्ञान सद्ग्रंथों, गुरु ज्ञान द्वारा और तर्क बुद्धि से सिद्ध है। इसके लिए साधन करो, अर्थात अंतर साधन करो। अंदर जाने का भेद गुरु से जानो। जागृत के बाद अधनिनिया होती है, कुछ जगह जैसा मालूम पड़ता है और कुछ सोया हुआ। संसार से कुछ कुछ विस्मृत होता जाता है। साथ साथ यह भी मालूम होता है कि शरीर के भीतर जा रहा हूँ। होते होते तंद्रा छूटती है और स्वप्न संसार में प्रवेश करते हैं। शरीर में रहते हुए स्वप्न का संसार देखते हैं। उस समय स्थूल इंद्रियां कोई काम नहीं करती है। गहरी नींद में चले जाओ तो सूक्ष्म इंद्रियों से बाहर हो जाएगा। यद्यपि वहाँ विचार कुंठित है, फिर भी बुद्धि के अंदर रहते हो, क्योंकि सोकर उठने पर कहते हो कि अच्छी तरह सोया। अपने अंदर अंदर जाने से यह काम होता है। इतने ही में अंत नहीं है, इससे ऊपर की अवस्था में जाओ, जिसको चौथी अवस्था तुर्य कहते हैं। तीन अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। इसकी युक्ति गुरु बताते हैं। तीन अवस्थाओं से आगे बढ़ोगे तो तीन अवस्था के काम गौण हो जाएंगे। अपने को स्थूल इंद्रियों के ज्ञान से उठा हुआ पाओगे। मन बुद्धि से भी ऊपर उठ सकते हो, जबकि इससे भी आगे बढ़ो। आगे जाने का सहारा मौजूद वहाँ है। वह सहारा है अंतर ज्योति व ब्रह्म ज्योति और अंतर्नाद व ब्रह्मनाद। इसके सहारे से इतना ऊपर उठता है कि मन बुद्धि से भी ऊपर उठ जाता है। फिर प्रकृति का झीना आवरण रहता है। इससे ऊपर कौन ले जाता है? ब्रह्मनाद। यह ईश्वर का असली नाम है। इसके आकर्षण से झीना पर्दा भी छूट जाएगा और ईश्वर को प्रत्यक्ष पाओगे। कृतकृत्य हो जाओगे। नौ संसार में आओगे और नौ संसार का दुख लौटेगा। सूर्य उदय नहीं हो तो संसार का क्या हाल होगा समझो। कोई शब्द नहीं हो तो संसार का क्या हाल होगा समझो। उसी तरह अंतः प्रकाश और अंतर्नाद के बिना साधक की अंतर जगत में प्रगति नहीं हो सकती। देवालय में अपने शरीर को पवित्र करने जाते हैं। आपका शरीर भी देवालय है। उसमें प्रवेश करने के लिए पवित्र होकर जाइए। पवित्र होना कैसे होगा? झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं खाओ पियो, व्यभिचार मत करो, हिंसा नहीं करो, विचार से भी छोड़ो और ध्यान भी करो। प्रकाश में दाखिल होना चाहिए और भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने की बात यह है कि जिस तरह से कोई पुकार होती है उसी तरह चलना है। बारीक रास्ते में कोई पुकार होती है उससे चलना है, जैसे कोई बांग दे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।